Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनावों तक आते आते क्या स्थिति होती है ये पता लगेगा। अभी सभी ने टिकट क्लियर नहीं किए हैं। देखिए सर, मेरा सवाल ये कि 2 बार से तो हवा बीजेपी ही लेके जा रही थी, अब के कुछ है क्या? निश्चित रूप से 2 साल से जो चल रहा था वो ये जो भपंकबाजी जो है ना ये प्रभावित कर रही थी जनता को। अब जनता के सामने जैसे जैसे स्थिति असली आ रही है सामने और इनके काम सामने आ रहे हैं, उसके बाद में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ राजस्थान में। धौलपुर भरतपुर के जाटों के साथ जो भेदभाव है, केंद्र सरकार में नौकरियों में जो आरक्षण है, ये ज़्यादा हावी रहेगा। आरक्षण तो यहाँ खास मुद्दा है, इसलिए 2 सीटें तो यहाँ परिवर्तन चाह ही रही है। पेट्रोल भी तो थोड़ा सा कम किया है ना सर? पेट्रोल तो सब कम किया है, लेकिन वो तो ऊँट की मुँह में जीरा है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारियां की जा रही हैं, सभी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, हम सत्ता में आएंगे, कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर होगा। राजस्थान की अगर बात करें तो 25 लोकसभा सीट हैं, 2 बार से बीजेपी लेके जा रही है। इस बार हवा किसकी है राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में? इसके अलावा देश में हवा किसकी है? और खासकर हम बात करेंगे भरतपुर लोकसभा की जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यहाँ सभी वरिष्ठ नागरिक हैं और सभी बड़े अनुभवी लोग हैं जिनका जीवन बीत गया। इन्होंने बहुत लोकसभा विधानसभा के चुनाव देखे हैं। इन सबसे बात करेंगे कि आखिर सर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट हैं और खासकर हम भरतपुर की बात करें, क्या लगता है हवा किसकी है और मुद्दे क्या होंगे? अभी तो कोई पता नहीं पड़ रहा है हवा का, लेकिन अब बाद में पता पड़ेगा। और ये भाई साहब बताएंगे, वो तारा जी बताएंगे हमारी। हाँ बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है? राजस्थान में तो हवा कांग्रेस और बीजेपी की बराबर है। अब चुनावों तक आते आते क्या स्थिति होती है ये पता लगेगा। अभी सभी ने टिकट क्लियर नहीं किए हैं। देखिए सर, मेरा सवाल ये कि 2 बार से तो हवा बीजेपी ही लेके जा रही थी, अब के कुछ है क्या? निश्चित रूप से 2 साल से जो चल रहा था वो ये जो भपंकबाजी जो है ना ये प्रभावित कर रही थी जनता को। अब जनता के सामने जैसे जैसे स्थिति असली आ रही है सामने और इनके काम सामने आ रहे हैं, उसके बाद में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ राजस्थान में। परिवर्तन होगा 25 लोकसभा सीटों पे। आपको लगता है कि जो मोदी सरकार रही और जो वादे दावे किए उन पे खरा नहीं उतर पाए, तो इसलिए बिल्कुल नहीं उतर पाए। पर्टिकुलरली भरतपुर के लिए मैं आपको कहूँगा कि इन भरतपुर के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। इतने पिछले 10 साल से लगातार सिर्फ झांसे ही देते रहे, कुछ भी नहीं किया। सारस का जो पुल था उसके बनने की बात हर बार की गई। अब की बार भी इसमें दोहरीकरण की बात की है रेलवे में है, लेकिन पिछले बार भी की थी, इससे पिछले बार भी की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ये सब झांसेबाजी हैं जिसकी वजह से जनता को असलियत का पता लग गया। भरतपुर में ज्वलंत जो एक प्रकरण आया है जाटों को आरक्षण का, हालांकि मैं जाट नहीं हूँ, उसके बावजूद भी भरतपुर के जाटों के साथ में जो अन्याय किया गया है ये बिल्कुल गलत है। सभी जातियाँ इसके पक्ष में हैं कि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण दिया जाए। क्यों नहीं दिया जाए? या तो सभी को ख़त्म कर दिया जाए। अगर जाट इतने समृद्धशाली हैं, इनमें कोई भी गरीब नहीं है, कोई भी भूखा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, तो सबको ख़त्म कर दो। भरतपुर और धौलपुर के लिए ही ऐसी क्यों? और ये असमानता बीजेपी लाई है, इसलिए भरतपुर के लोगों को इनके खिलाफ मतदान करना चाहिए और करेंगे। हाँ, और ख़ास बात ये थी क्योंकि पिछली बार लोकसभा सीट मोदी को दी थी भरतपुर ने, वो भी 3-3.5 लाख मतों से जिता करके दी थी। उसके बावजूद भरतपुर में कोई विकास नहीं हुआ जैसा आरोप लग रहा है। सभी बहुत अनुभवी आदमी हैं। सर आपको क्या लगता है इस बार माहौल? इस बार भरतपुर क्षेत्र में ज़्यादातर माहौल इस तरह का लग रहा है क्योंकि जाट आरक्षण का मुद्दा इस पर हावी रहेगा। वैसे भरतपुर को ERCP प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उससे ऊपर ये मुद्दा ज़्यादा हावी हो रहा है ऐसा लगता है यहाँ के माहौल को देखते हुए। धौलपुर भरतपुर के जाटों के साथ जो भेदभाव है, केंद्र सरकार में नौकरियों में जो आरक्षण है, ये ज़्यादा हावी रहेगा। सर 2 बार से लगातार बीजेपी को ही यहाँ से सीट जा रही है, 2 बार से लगातार बीजेपी को सीट जा रही है, लेकिन भरतपुर के विकास की जो उम्मीद थी क्या वो खरी उतर पाई है बीजेपी? अभी तक जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और किसानों के साथ मतलब ये यहाँ पर जो ज़मीनी जो पानी का स्तर है बहुत नीचे चला गया है। बहुत
पैदावार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ किसान ज़्यादा खेती पर आश्रित हैं और यहाँ वैसे ही सिंचाई वो तो है नहीं, बरसाती पानी, अब बरसात कम होती है। ERCP से बहुत किसान उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। अब कितने साल लगें, 5 साल की कहा है, लेकिन 5 साल में भी ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, ये कुछ नहीं लग रहा है। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि भरतपुर कृषि पशुपालन पर निर्भर करता है। पानी की किल्लत यहाँ बरकरार रही है। गुड़गांव कैनाल से यमुना वाटर की मांग 25 वर्षों चल रही है, जो पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा ERCP मुद्दा अटका हुआ था। केंद्र में बीजेपी 10 वर्षों से है, लेकिन ERCP पूरा नहीं हुआ। कहते थे डबल इंजन आएगी तो पूरा करें। MOU हो गया, लेकिन कब तक आएगा पानी, इसकी कोई अभी गारंटी लोगों के बीच में नहीं है। सर, क्या लगता है माहौल को लेकर? अब तक तो बीजेपी मोदी लहर चलता था, लेकिन अब क्या वास्तव में परिवर्तन होगा या फिर में लहर चलेगी? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, और विशेषकर भरतपुर और धौलपुर में ज़रूर होगा, क्योंकि जाटों को आरक्षण नहीं दिया है, हमारे साथ भेदभाव किया है। यहाँ से संजना को निकालने का प्रयास रहेगा, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ओवरऑल अक्सर हम 2500 सीट है पूरे राजस्थान में, 25-25 10 वर्षों से बीजेपी लेके जाती रही है। आपको लगता है कि फिर से 25 ले जाएगी? आपको वातावरण चेंज है आपके? चेंज है आपके, मतलब 10-15 में रहेंगे दोनों। अच्छा, 10 से 15 के बीच दोनों रहेंगे। अब के जनता का मूड चेंज है, क्योंकि एक तो उन्होंने आर्थिक गुलामी ज़्यादा कर दी, और कोई जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। किसानों आंदोलन वाला मुद्दा भी रहेगा? वो भी रहेगा, जाटों का आरक्षण का भी रहेगा, बेरोजगारी का भी रहेगा। ये सब नेता खोखले वादे करते हैं, उसमें कोई दम नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि वो तो कह रहे हैं हमने 370 हटा दिया, मंदिर बना दिया? मंदिर तो भगवान का है, सब घर घर मंदिर हैं। वृंदावन पूरा मंदिरों से बना हुआ है। मंदिर से क्या तुम्हारा पेट में आग बुझ जाएगी? रोजगार मिल जाएगा? ये तो सब चीज़ तो भगवान की सर है, और हम हिंदू हैं, सब मानते हैं भगवान को। मंदिर यहाँ भी, या हम मंदिर पे ही खड़े, यहाँ भी मंदिर है। घर जाएंगे, हमारे घर में भी छोटा सा मंदिर है। हाँ, ये भी बिल्कुल है। तो ऐसा लगता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, और राम मंदिर धारा 370 ये एक अलग इश्यू हो गया, क्यों सर? हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो यही है कि बस महंगाई और यही मुद्दे ज़्यादा हैं, और जाट आरक्षण तो यहाँ खास मुद्दा है, इसलिए 2 सीटें तो यहाँ परिवर्तन चाह ही रही है। पेट्रोल भी तो थोड़ा सा कम किया है ना सर? पेट्रोल तो सब कम किया है, लेकिन वो तो ऊँट की मुँह में जीरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। फिर भी यूपी जाना पड़ता होगा, क्यों 10 रुपये कम है? जाना पड़ता है, सब पेट्रोल वहीं डला लाते हैं। मोदी तो गारंटी दे के गए थे विधानसभा चुनाव में। मोदी की गारंटी तो सब ऐसी समझो जैसी कि हवाई बस पूरा नहीं हो करते, पूरा नहीं हो पा रहे हैं सब, यही बात है। बिल्कुल रोष है। देखिए, परिवर्तन चाहती है जनता, और देखिए होता भी है। 10 वर्ष का लंबा समय हो जाता है, तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसके बारे में लोगों को काफ़ी पता लगता है। पहले तो सपने दिखाए जाते हैं, वादे दावे किए जाते हैं, जब खरा नहीं उतरते तो लोगों में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। क्यों सर, क्या लगता है? अब की बार परिवर्तन होगा सर, क्योंकि इनकी झूठों का खुलासा हो चुका है। सब लोग जान चुके हैं इनको कैसे, कितने झूठे हैं ये लोग। बिल्कुल सर, एक लाइन में बता दीजिए क्या लगता है? हाँ, जाट आरक्षण का मुद्दा इस बार भरतपुर लोकसभा सीट के लिए मुख्य भूमिका निर्वहन करेगा। परिवर्तन की भूमिका बनेगी, बिल्कुल परिवर्तन की भूमिका बनेगी। सर, क्या लगता है? हाँ, वो जाट आरक्षण का मामला है, और भरतपुर तो निश्चित रूप से संजना ही कांग्रेस की जाएगी, क्योंकि धौलपुर और भरतपुर दोनों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इतना आंदोलन किया नेम सिंह जी ने, और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं लगता है यहाँ से ये मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, गृह सीट भी है, तो असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है। निश्चित रूप से संजना की जीत होगी। हमारा कांग्रेस, ये कह रहे कांग्रेस की जीत हुई। क्यों सर? अब जीत तो कोई मुद्दा तो बताइए है जाटों का। हाँ, एक चीज़ बताइए, पूरे देश की अगर हम बात करें, आप तो बहुत बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी है, क्या लगता है इस बार देश की हवा में परिवर्तन आएगा? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए, और आ रहा है। बहुत कुछ आ गया है और आ रहा है। बहुत से गरीबों को बहुत सी राहतें मिल रही हैं, कई तरह की हैं, जैसे गैस की है। हाँ, अब डीजल तो महंगा है, थोड़ा जनता के लिए बहुत ही नाजुक बन रहा है। गैस का सिलेंडर कितना का मिल जाता है आपको? गैस में तो थोड़ा ही परिवर्तन हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये सब अनुभवी लोग हैं। एक चीज़ तो है, अब जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसमें मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे क्योंकि भरतपुर, खासकर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो ERCP, पानी की किल्लत बहुत बड़ा मुद्दा था। बेरोजगारी है, भरतपुर का विकास नहीं हुआ, 10 वर्षों से लगातार बीजेपी के सांसद रहे।
25 लोकसभा सीट की बात करें तो राजस्थान में इस बार जनता का जो मूड है वो परिवर्तन का है। कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत हैं, वादे दावे बहुत किए थे लेकिन पूरा नहीं कर पाई बीजेपी सरकार। खासकर प्रधानमंत्री मोदी असेंबली इलेक्शन में कैंपेन के दौरान आए थे तो गारंटी की थी, वादा दिया था कि उत्तर प्रदेश हरियाणा के समकक्ष पेट्रोल डीजल की कीमत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आज भी भरतपुर से उत्तर प्रदेश में जो बॉर्डर लगता है वहाँ 10 रुपये कम में पेट्रोल मिलता है तो लोग वहाँ भरवाने जाते हैं। मुद्दे बहुत हैं और लोगों का कहना है कि परिवर्तन चाहिए, क्योंकि राम मंदिर बनाने से ही सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंदिर तो घर घर गांव-गांव पहले से ही बने हुए हैं। राष्ट्रीय मुद्दे भले ही आप सॉल्व कर सकते हो या धारा 370 आप गिना सकते हो, राम मंदिर गिना सकते हो, लेकिन लोगों के जो आधारभूत सुविधाएं, आधारभूत जो मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं होता है तो लोग कहीं ना कहीं नाराज़गी है और यही वजह है कि परिवर्तन चाहते हैं।